हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम श्री हनुमंत चरित कथा की ओर चलते हैं और आज हम साथियों आपको श्री हनुमंत साधना के बारे में बताएंगे, जो राष्ट्रगुरु श्री 1008 पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज श्री पीताम्बरा पीठ दतिया वालों के द्वारा इस खंड को लिखा गया है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप इसका ध्यान से श्रवण कीजिए, हनुमान जी के चरित्र का आप लाभ उठाइए और हनुमान जी के चरणों से आप जुड़े रहिए। तो इस हनुमान अंक में आज हम श्री हनुमंत साधना पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले श्री बालाजी महाराज का थोड़ा आह्वान कर लेते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। उनके चरित्र को आप ध्यान से श्रवण करना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो सभी साथियों से निवेदन है कि पाठ का श्री हनुमान चरित का हम हनुमान अंक श्री हनुमंत साधना को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। ये राष्ट्रगुरु श्री 1008 पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज द्वारा श्री पीताम्बरा पीठ दतिया द्वारा रचित है। इसे आप ध्यान से श्रवण करें। ऋषि महर्षि संत एवं भक्तों के ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक साधन बताए हैं। सभी साधनों का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति है। भारतवर्ष में सर्वत्र व्याप्त हनुमत साधना भी उन्हीं में से एक है। श्री हनुमान जी की उपासना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक मुखी हनुमान की, पंचमुखी हनुमान की और एकादशमुखी हनुमान की। तो साथियों, इसमें हनुमान जी की 3 प्रकार की साधना बताई गई हैं, उपासना बताई गई हैं। वो पहली होती है एक मुखी हनुमान जी की पूजा, जो ज़्यादातर भारत में की जाती है। एक होती है पंचमुखी हनुमान जी की और एक होती है एकादशमुखी हनुमान जी की, जिसमें 11 मुखी हनुमान जी होते हैं। इनके मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि भिन्न भिन्न हैं, जिनको योग्य गुरु से अधिकार प्राप्त करके साधना करनी चाहिए। साधना शास्त्र में जो स्थान परमात्म तत्व का है, वही स्थान गुरु तत्व का है। बहुत से साधकों ने गुरु तत्व को साधक के लिए परमात्मा से अधिक हितकर बताया है। श्री हनुमान जी राम हस्योपनिषद में गुरु रूप में स्वीकार किया गया है। सनक नंदन सनातन, सनत कुमार एवं शांडिल्य, मृदुल आदि महर्षियों ने श्री हनुमान जी से श्री राम तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसका अनेक प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, तथा श्री राम मंत्र के अनेक प्रकार इस उपनिषद में बताए गए हैं। रामोत्तर तापनियोपनिषद में मांडूकोपनिषद के सभी मंत्रों का तात्पर्य शिव तत्व में बताया गया है और वही श्री राम तत्व है। दोनों का अभेद है। इस उपनिषद में श्री राम तत्व की साधना अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मानी गई है। जिस प्रकार अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्म महावाक्य का अर्थ किया है, उसी प्रकार इस उपनिषद में रामो अहम महावाक्य का अर्थ किया गया है, जो इस प्रकार है। सदा रामो अहम स्मृति तत्वत प्रवदन्ति ये, न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशः। वर्तमान समय में प्रचलित श्री रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय और श्री रामानंदी संप्रदाय में श्री राम को परमात्मा रूप में मान्य किया है। उपर्युक्त मत में वेद सहित अद्वैत है और जीव परमात्मा का अंश स्वरूप माना गया है। श्री हनुमान जी के अवतार स्वरूप
माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। कबीर, दादू नानक आदि संतों ने श्री राम नाम के द्वारा निराकार निर्गुण अद्वैत उपासना की है, जिसका समन्वय भी उस प्रकार से ही है। इस प्रकार यह नाम साधना की व्यापकता है और इसके उपदेष्टा गुरु के तत्व रूप में श्री हनुमान जी ही हैं। इसलिए अद्वैत ब्रह्म बोधक ही हनुमत साधना है। श्री हनुमान जी के साधना से लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जिस साधना का जगत के उपकार के लिए महात्मा लोग उपयोग करते हैं, कहा भी गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसी कारण अनुसरण करके महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने भी महाराज शिवाजी को हनुमत शक्ति प्रदान कर हिंदू धर्म रक्षा की थी। वैष्णव धर्म में जो चतुर्व्यूह तत्व माना गया है, उसी के रूपांतर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। ऐसे श्री हनुमत स्वरूप का इनके साथ जो अभिन्न योग है, इसका विस्तार से निरूपण महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया है। यहाँ संक्षिप्त रूप से श्री हनुमत साधना का स्वरूप लिखा गया है। परम ब्रह्म स्वरूप श्री राम तत्व का बोध श्री हनुमान जी द्वारा ही होता है। इसीलिए श्री राम भक्तों को भी श्री हनुमत साधना करना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, आपने यहाँ तक आपको हनुमान जी की उपासना के 3 विधि थी और हनुमत साधना श्री राम तत्व के बोध को हनुमान जी द्वारा किस तरह कराया जाता है, उस बारे में इसमें वर्णन था। अब हम सीधे चलते हैं पुराणों में श्री मारुति। हमारे जो पुराण उपनिषद हैं, उनमें हमारे हनुमान जी महाराज की क्या स्थिति है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान से श्रवण करिए। लेखक है पंडित श्री बलदेव जी उपाध्याय, MAD डिलीट साहित्याचार्य। श्री बलदेव जी उपाध्याय द्वारा लिखित है पुराणों में श्री मारुति। तो साथियों, आप इसको श्रवण करें। पवन नंदन हनुमान जी का चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी से इतना अनुस्यूत है कि श्री राम चर्चा के प्रसंग में मारुति चर्चा अनिवार्य है। हनुमान जी के चरित्र का विस्तार तो वाल्मीकि रामायण तथा तत्संबद्ध इतर रामायणों में उपलब्ध होता ही है, परंतु पुराण साहित्य में भी उनके चरित्र का कुछ ऐसा उल्लेख करता है जो अन्यत्र अप्राप्य है। समग्र पुराणों के विपुल साहित्य अन्वेषण और अनुशीलन के बिना श्री हनुमान जी के पौराणिक आख्यान का यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता। इस छोटे से लेख में 1-2 पुराणों के ही प्रसंग उपस्थित किए जा सकते हैं। स्कंद पुराण के 5म खंड अवंती खंड के नाम से प्रख्यात है। इसके अध्याय में हनुमान जी के जन्म और पराक्रम की कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुरूप ही विस्तार से दी गई है। यहाँ पर भी ऋषियों के द्वारा प्रदत्त उस शाप का संकेत है जिसके कारण हनुमान जी अपने अतुल पराक्रम को भूल जाया करते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वे वाल्मीकि अपराधों को देखते? क्षमा करें। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वे बाली के अपराधों को देखते हुए भी उसे मार नहीं डालते? मुनियों ने श्री राम जी से इस प्रसंग में क्या कहा था? न बले वेद्यते तोल्ये न गतो न मतावपि अमोघ वाक्यो शापस्तु दत्तो अस्य मुनि भुकुरा न ज्ञातम ही बलम ये न बलिना वाली मर्दने। हनुमान जी द्वारा अनेक तीर्थों की स्थापना और अनेक शिवलिंगों की प्रतिष्ठा का भी विवरण यहाँ उपलब्ध है, जो सर्वथा नूतन प्रतीत होता है। इस खंड के अध्याय में उज्जैनी में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमतकेश्वर लिंग की स्थापना का प्रसंग है। इस नामकरण के विषय में कहा गया है कि विभीषण के अभिषेक के अनंतर हनुमान जी लंका गए थे और वहां से वे कुबेर द्वारा प्रदत्त और विभीषण द्वारा पूजित 6 शिवलिंगों में एक लिंग अपने साथ लाए थे। इसकी स्थापना उज्जैनी में श्री राम ने की तथा हनुमान जी के नाम पर इसे हनुमतकेश्वर नाम की प्राप्ति हुई। हनुमान जी अपने हाथों
ब्रह्म हत्या के परमार्थ जन नर्मदा के तट पर हनुमंतेश्वर लिंग की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने नर्मदा ही तीर पर कपि तीर्थ नामक तीर्थ की भी प्रतिष्ठा की थी, जहां हम श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या से लौटकर 2 शिवलिंगों की स्थापना करते हुए पाते हैं। स्कंद पुराण के तृतीय खंड ब्रह्मखंड के नाम से विस्तृत है। यहाँ रामेश्वर लिंग की स्थापना के प्रसंग में हनुमान जी के विपुल पराक्रम की अपूर्व परिचिति में हमें प्राप्त होती है। कहा गया है कि ब्रह्म हत्या मार्जन के लिए श्री राम ने जब रामेश्वर की प्रतिष्ठा का विचार किया, तब उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। जब उधर आने में विलंब हुआ और इधर उपयुक्त मुहूर्त आ पहुंचा, तब अगत्या श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के द्वारा निर्मित सेकत लिंग की स्थापना कर दी। कैलाश से शिव जी द्वारा प्रदत्त शिवलिंग के लाने पर हनुमान जी यहाँ की घटनाओं से नितांत दुखित हुए और शिव जी गौरव रक्षा के लिए उन्होंने इस कैलाशीय शिवलिंग प्रतिष्ठा को ही उपयुक्त समझा। भगवान शंकर के इस अपमान से दुखित होकर वे सैकत लिंग के उखाड़ने में लग गए, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। उल्टे हनुमान जी गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उन्हीं के महनीय गुणों के कीर्तन से उनकी निंद्रा भंग हुई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से उन्होंने रामनाथ रामेश्वरम के उत्तर में उस विशिष्ट लिंग की स्थापना की, जो उन्हीं के नाम से हनुमान लिंग कहा जाता है। उत्तरम रामनाथस्य लिंग श्योनाहर्तपुरा आज्ञा रामचंद्रस्य स्थायामास वायुजा। इस संदर्भ में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को विमल ज्ञान का उपदेश दिया, जिसमें मानव जीवन की असारता का बड़ा प्रभावशाली आकर्षक आवर्जक स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है। यह वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 104 के श्री राम द्वारा भरत के ज्ञानोपदेश में अर्थतः ही नहीं प्रत्युत शब्दत है भी साम्य रखता है। इस महनीय प्रसंग के 3 श्लोकों में दृष्टांत देना पर्याप्त होगा। इनमें बड़े ओजस्वी तथा भावपूर्ण शब्दों में प्रभावी उदाहरणों द्वारा जीवन की निस्वार्थता चित्रित की गई है। इसी ब्रह्मखंड के 15वें अध्याय में दक्षिण समुद्र के मध्य में गदमादन पर्वत पर हनुमत कुंड नामक एक महानीय तीर्थ का उल्लेख है, जहां धर्मसुख नामक राजा ने पुत्री इष्टि के संपादन से अपनी 100 पत्नियों से 100 पुत्रों को प्राप्त किया था और अंत में तप करते हुए स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी। हनुमान जी कहीं शंकर जी के अंश रूप में और कहीं साक्षात शंकर जी के रूप में वर्णित किए गए हैं। इसके प्रमाण स्वरूप शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय का अनुशीलन करना चाहिए। वहां हनुमान जी जन्म कथा विशिष्ट उल्लेख है। श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए शिव जी ने स्वयं हनुमान का रूप धारण किया था। दानवों को मोह में डालने के लिए विष्णु जब मोहनी रूप धारण किया, तब उस रूप के आलोक सामान्य सौंदर्य पर शिव जी विक्षुब्ध हो गए। उस अंत क्षोभ से स्खलित शिव वीर्य को सप्त ऋषियों ने के कानों के मार्ग से गौतमी की पुत्री अंजना के गर्भ में संक्रांत कर दिया। इस गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी शिव जी के वीर्य उत्पन्न पुत्र हैं। हनुमान जी के शंकर सुवन होने की प्रसिद्धि केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत वह बृहत्तर भारत के मलय एशिया देशों में भी फैली हुई है। इसका पूर्ण विवरण वहां के प्रचलित रामायण में उपलब्ध होता है। सूर्य को फल मानकर खाना, सूर्य से सब विद्याएं सीखना, सूर्य के आदेश पर सुग्रीव की सेवा में उपस्थित होना, ये समग्र घटनाएं शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में विस्तार से वर्णित हैं। बृहदधर्म पुराण में वर्णित रामायण कथा देवी तंत्र के द्वारा पूर्णतः प्रभावित हुआ। इसके 18वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि शिव पार्वती रावण की रक्षा के लिए लंका में निवास करते थे। उनके पास देवगण रावण के अत्याचार की कथा सुनाने के लिए गए। तब सीता के अपमान से क्षुब्ध होकर पार्वती ने लंका छोड़ने की बात कही। श्री राम काज की सिद्धि के लिए शिव जी ने हनुमान बनना स्वीकार किया एवं ब्रह्मा ने जामवंत तथा धर्म ने विभीषण का रूप धारण किया।
इस पुराण के 10वें अध्याय में हनुमान जी के शिव रूप होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। और अशोक वाटिका जब हनुमान जी चंडिका मंदिर को देखा तब अपने को शिव जी का रूप बतलाकर देवी से लंका छोड़ने के लिए आग्रह किया। हनुमान जी शिव ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, जिसमें देवी ने रावण की सेना को संकट और श्री राम की सेना को सफल रूप में देखा। इस प्रकार पौराणिक साक्ष्य पर हनुमान जी शिव जी के साक्षात अवतार सिद्ध होते हैं। यह बृहद धर्म पुराण और उपपुराणों के अंतर्गत माना जाता है। यह अनेक तथ्यों के लिए महाभागवत तथा पूर्णतः अनुसरण करता है। पुराणों में हनुमान जी के विशाल पराक्रम का विशिष्ट विवरण उपलब्ध होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में हनुमान जी ने अपने पराक्रम के विषय में स्वयं गर्जना की है। मैं इस विशाल लंका को बानरी के बच्चे के समान छोटा समझता हूँ। समुद्र को मूत्र के समान और समग्र पृथ्वी तल को छोटे मृत पात्र पूर्वा के सदृश तथा असंख्य सैन्यों से युक्त रावण को चींटियों के झुंडों के तुल्य मानता हूँ। हनुमान का यह तथ्य कथन साहित्यिक सौंदर्य से मंडित है। स्कंद पुराण में अवंती खंड कहता है कि हनुमान जी बढ़कर जगत में कोई भी प्राणी नहीं है। किसी भी दृष्टि से चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रताप को देखें, चाहे सुशीलता, माधुर्य तथा नीति को परखें, चाहे गांभीर्य, चातुर्य, सुवीर्य और धैर्य की दृष्टि से डालें, हनुमान जी के सदृश इस विशाल ब्रह्मांड में कोई प्राणी है ही नहीं। विक्षुब्ध महासागर संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा प्रजाओं का संहार करने के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। भारतीय संस्कृति मारुतनंदन आंजनेय हनुमान जी के अधिक पराक्रमी भक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकती। इसलिए ही तो बजरंग बली हनुमान जी का स्मरण कर भारतीय योद्धा संग्राम के मैदान में कूदता है और विजय लक्ष्मी का आलिंगन करता है। तो साथियों, अपना ये सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि समय अधिक हो जाता है। कल आपके लिए नया संवाद और पाठ का संस्करण लेके आएंगे। नया संस्करण है संकट हरण श्री हनुमान जी महाराज। कल आपके लिए प्रेषित करूंगा, आप उसे ध्यान से सुनना। तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कमेंट में जरूर लिखें और इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।